Okay, so now we continue with our next topic, that is the preparation of alkenes. So first reaction, by catalytic hydrogenation of alkynes in the presence of poisoned catalyst. तो जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इस पे अगर हम एक H2 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है डबल बॉन्ड, और उसके बाद एक और हम H2 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है फाइनली अल्केन, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, तो H2 को जब भी आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, दैट इज निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में ऐड करते हो, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हो, तो वो ट्रिपल बॉन्ड में पहले वो एल्कीन बनाएगा और उसके बाद फिर से वो अल्केन बना देगा. मतलब रिएक्शन इस स्टेप पे रुकेगा नहीं. पर अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन एल्कीन स्टेप पे रुक जाए तो हमें इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, इसकी एफिशिएंसी को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है. उसके लिए हम कैटालिस्ट को थोड़ा सा पॉइजन करते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए. ओके, तो हमारे पास जैसे कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो इसको ट्रीट किया हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट के साथ हम पॉइजन करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटलिस्ट. दिस इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, और ये ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस सिर्फ एक ही बार H2 ऐड करवाता है, और वो भी सिस ओरिएंटेशन में. ठीक है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ऐड होंगी. ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात है कि इट इज अ सिस हाइड्रोजिनेशन. ओके, क्लियर. तो लिंडलर कैटलिस्ट से एल्काइंस सिस एल्कीन में कन्वर्ट होती हैं. एक ही हो गया. और लिंडलर कैटलिस्ट की जगह पे एक और कैटलिस्ट है, दैट इज P2 कैटलिस्ट. ठीक है, दैट इज Ni2B निकल बोराइड. ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी सेम प्रोडक्ट यहां पे देता है. ओके, ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड इज बर्च रिडक्शन. देखो, बर्च रिडक्शन में भी हमने सेम काम करना है, पर यहां पे होती है एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. मतलब इट इज एंटी हाइड्रोजिनेशन. तो यहां पर आप लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और इसका जो रिएजेंट है दैट इज सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया. ठीक है, तो सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया. तो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस एक H2 ऐड होता है, और वो होता है एंटी, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट देगा. ठीक है, तो आपके पास यहां बना ट्रांस एल्कीन. ठीक है, तो बर्च रिडक्शन से हमारे पास आती है ट्रांस एल्कीन, और लिंडलर्स कैटलिस्ट से या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से हमारे पास आता है सिस एल्कीन. अब बर्च रिडक्शन में एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि टर्मिनल एल्काइंस ये रिएक्शन शो नहीं करती. ओके, नॉट यूजेबल विद टर्मिनल एल्काइंस. क्यों? बिकॉज अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड CH लोगे तो ये जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है. ठीक है, तो अगर आप यहां पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लेते हो तो ये सोडियम इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये C- Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2. ठीक है, तो ये एसिडिक बेसिक रिएक्शन हो जाता है यहां पे. तो बर्च रिडक्शन टर्मिनल एल्काइंस के साथ एप्लीकेबल नहीं है. ओके, नाउ नोट इट डाउन. फिर नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, द डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. तो डाइहैलाइड दो टाइप के होते हैं. जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस लगे हो, दिस इज कॉल्ड विसिनल. जब सेम कार्बन पे दो हैलोजन लगे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड
जेमिनल। ठीक है, तो डाई हैलाइड दो टाइप के हैं, जब एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन्स अटैच्ड हैं तो ये विसिनल, और जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे हों दिस इज जेमिनल। तो अभी हम बात कर रहे हैं विसिनल डाईहैलाइड की डी हैलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो यहां पे ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों पे ब्रोमीन लगा है 1 और 2 पोजीशन पे, तो डी हैलोजिनेशन के लिए जो रिएजेंट है दैट इज सोडियम आयोडाइड या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये अगर जिंक आपने यूज किया तो ये ZnBr2 निकाल देगा, और ये Br यहां से गया, ये यहां से गया, और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन ले लो या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3CHBr, CHBr, CH2CH3, सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। एसीटोन इज द सॉल्वेंट यहां पे, तो ये Br2 निकल जाएगा। एंड यहां आ जाएगा बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो प्रेपरेशन वाले रिएक्शन है ये मेनली आपको याद रखने हैं। ओके, इनमें से कुछ का मैकेनिज्म अभी हमने नहीं पढ़ना है, वो हम 12th क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन प्लस हेलोजन निकाल रहे हो, दैट इज बेसिकली आप निकाल रहे हो HX। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से हम HX निकाल रहे हैं, और जब भी एलिमिनेशन हम करते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं तो क्या होता है, पाई बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएजेंट में हमें चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे कॉमन जो रिएजेंट है दैट इज अल्कोहलिक KOH विद स्लाइट हीटिंग। ठीक है, तो आप इसको बोलते हो हॉट अल्कोहलिक KOH या सिंपल अल्कोहलिक KOH, ये हो गया। या और कौन हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर सकते हैं, NaNH2, इसमें जो NH2 नेगेटिव है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, दैट इज CH3C CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहां पे चाहिए होता है ये रिएक्शन करवाने के लिए, और साथ में जनरली थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता। ओके, तो इसका एग्जांपल जैसे ये यहां पे अल्काइल हैलाइड है, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा ये तो गया। ठीक है, अब उसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है, तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा वो कार्बन तो ये है, तो ये ब्रोमीन तो बाहर जाएगा। ओके, अब इसकी अल्फा पोजीशन ये भी है और ये भी है। अब एक चीज याद रखना, ईज ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे इजी कौन सी हाइड्रोजन निकाली जाती है, 3 डिग्री, वो नहीं हो तो 2 डिग्री, वो नहीं हो तो 1 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन लेफ्ट वाला ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन है इट्स अ 3 डिग्री हाइड्रोजन, जबकि जो राइट वाला कार्बन है इट इज अ 1 डिग्री कार्बन, तो इसकी हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कौन सी निकलनी चाहिए, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, मतलब हीट किया, तो फाइनली अगर मैं लेफ्ट वाला H निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड CH CH3, और मान लो, अच्छा पहले इतना पार्ट इसको नोट डाउन कर लो। तो इस केस में अगर हम राइट वाले कार्बन से जो 1 डिग्री हाइड्रोजन थी उसको भी निकालते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता, तो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, H यहां से जाता। ठीक है,
तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी, ये दोनों एल्कीन बन सकती थी, पर हमने पढ़ा एल्कीन की स्टेबिलिटी में जो एल्कीन ज्यादा अल्काइलेटेड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हम ये ऊपर वाली एल्कीन देखें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी होगी, 3, 6, 9। नीचे वाले एल्कीन में देखें सिर्फ 1। तो ऑब्वियस सी बात है दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल और ये एल्कीन है लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है और लेस स्टेबल वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो तो निकालना है, पर उसके अल्फा पोजीशन पे जो भी कार्बन है अगर उनके पास हाइड्रोजन है तो वो निकाल लो। ठीक है, 3 डिग्री सबसे इजीली निकलती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। ओके, और अदरवाइज सारे जो प्रोडक्ट बन सकते हैं सभी बनाओ, फिर जो ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन होगी दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में चलें, मतलब जो हेलोजन हम निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में चलें, इसको रेफरेंस पॉइंट लेके, तो ये हुआ अल्फा कार्बन और ये हुआ बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाली जाती है। ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। क्लियर? तो ये जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना इसको हम ये बोल सकते हैं इट इज द सेटजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि सेटजेफ ने कहा था कि एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होती है जो ज्यादा अल्काइलेटेड होती है। ठीक है, तो दिस इज द सेटजेफ प्रोडक्ट। बाकी डोंट वरी अबाउट द डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में E1 E2 कैटेगरी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पर वो पढ़ेंगे हम 12th क्लास के टॉपिक में। ओके, तो तब तक आपको जस्ट इतना करना है कि हेलोजन निकालनी है और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। नाउ नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? H2SO4 के साथ हीट कर सकते हैं, एक ही हो गया। ठीक है, और इसकी जगह दूसरा भी यूज कर सकते हो H3PO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ हीट कर दो। थर्ड P2O5 के साथ हीट कर दो, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। फोर्थ Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो दीज आर द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब जनरल रिएक्शन इसका लेते हैं, CH3CH2OH। तो जब आप इसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, जिस कार्बन पे OH लगा ये OH जाएगा और बगल वाले कार्बन से H जाएगा। सेम चीज जो यहां पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की थी वहां H और X निकाला था, यहां पर H और OH निकलेगा। तो CH3 को हम लिख सकते हैं CH2H और इस OH को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये H2 निकाल दिया, तो ये रह गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन डायरेक्टली विदाउट मैकेनिज्म। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखना हो तो होता क्या है, एसिडिक मीडियम में मान लो हमारे पास ये अल्कोहल था, तो एसिडिक मीडियम में जो H पॉजिटिव है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा H पॉजिटिव पे। तो दिस स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल पे H पॉजिटिव ऐड होता है। तो CH2O, अब ऑक्सीजन के पास आ गए 2 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर बचा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड अपने पास रख लेगा तोड़ के, और बाहर निकलेगा कैसे, H2O। तो H2O बाहर निकल गया और इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन।
और कार्बोकेटाइन में हमने पढ़ा था कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाले कार्बन से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, देन दिस इज CH3, CCH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद फाइनली क्या होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में भी CH3 है, राइट में भी, नीचे भी, तो तीनों तरफ सेम ग्रुप है, ओके। तो तीनों में से किसी भी एक CH3 से हमें H निकालना है, तो ये इसको लिख सकते हैं हम CH3 को CH2H। अब वो जो वाटर बाहर निकला था उसी वाटर का एक मॉलिक्यूल इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड C CH3। तो अगर सीधा शॉर्टकट देखा जाए तो हमने क्या किया, OH निकाला, बगल वाले कार्बन से H निकाला और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये मैकेनिज्म वाला प्रोसेस है कि कार्बोकेटाइन के थ्रू हम मैकेनिज्म करवाते हैं, ओके। और इसकी बेसिक एक बार इसको मैकेनिज्म को अच्छे से देख के प्रैक्टिस करना है। बाकी जितनी हम प्रॉब्लम्स करेंगे और इसका ज्यादा जो डिटेल मैकेनिज्म आएगा वो आप 12th क्लास में भी काफी पढ़ोगे, ठीक है। बट वी विल सॉल्व अ फ्यू गुड प्रॉब्लम जहां से आपको ये मैकेनिज्म अप्लाई करना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, ठीक है। इसमें फिर एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वन सेकेंड, कि अगर हमारे पास यहां पर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जैसे ये है, तो ये CH2OH, तो यहां क्या होगा H2SO4 हीट से, तो आपने डायरेक्टली ये समझ लेना है कि पहले OH का बन जाएगा OH2 पॉजिटिव और फिर ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला स्टेप अगर हम नहीं भी लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो तो हो गई। तो OH2 बन के बाहर निकलेगा और यहां पर बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब एक ऑप्शन तो ये है कि ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली आपको क्या दे दे, एल्कीन, कि ये जो लेफ्ट वाला ये कार्बन था अल्फा, ये H था, ये H पॉजिटिव निकल जाए और ये बॉन्ड यहां रह जाए। तो एक ऑप्शन तो है कि ये आपके पास एल्कीन बन गई, ठीक है, H पॉजिटिव लूज करके। दूसरी ऑप्शन थी कि ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है इससे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। तो अगर लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक यहां पर CH3 और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां से अगर आप H पॉजिटिव निकालते हो, अब ये वाली पोजीशन भी इक्विवेलेंट है और ये वाली भी इक्विवेलेंट है, दोनों एक जैसी हैं। तो चाहे यहां से H निकालें यहां से H निकालें, तो मान लो ये वाला H निकाला और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, ऊपर लगा लो, और ये CH3, तो एक एल्कीन ये बन गई। दूसरा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है, ठीक है। तो 5 मेंबर से ये डायरेक्टली बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग, ओके। और 6 मेंबर्ड रिंग में इसमें सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं, तो कहीं पर भी हम पॉजिटिव चार्ज लगा दो और फिर उसके बाद अब इसका लेफ्ट और राइट दोनों अल्फा पोजीशन सेम है, तो एक H पॉजिटिव निकाला और चाहे लेफ्ट में OH मतलब डबल बॉन्ड लगाओ या राइट में, तो ये आगे आपके पास प्रोडक्ट, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो C आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है पर 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन नहीं होता। पर B भी ठीक अमाउंट में बन जाएगा, क्योंकि B में डबल बॉन्ड काफी हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, और A लीस्ट अमाउंट में बनेगा, क्योंकि ना तो इसका डबल बॉन्ड
ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है, और ना ही यहां पर रिंग एक्सपेंड किया 6 मेंबर में, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो रीअरेंजमेंट्स की, सभी करनी है और सभी से जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो बनाने होते हैं। ओके, अब इसको लिखो। अब नेक्स्ट इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस या कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। सेम रिएक्शन हमने एल्केन में भी पढ़ा था। तो यहां पर हमारे पास क्या चाहिए होता है, यहां पर हमें चाहिए होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जैसे CH2COH। तो हमेशा 1-2 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाना चाहिए, ठीक है, हमेशा 1-2 पे ही, 1-3 भी नहीं चलेगा। इसको मान लो हम KOH से ट्रीट करते हैं, बेस से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो बेस से रिएक्ट करके ये बनाएगा सॉल्ट, तो CH2COO नेगेटिव, K पॉजिटिव। अब ये जो सॉल्ट बन गया इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है आपने, ये वाले बॉन्ड तोड़ देने, ये CO2 बाहर हो जाएगा और ये CH2 के बीच में एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे प्लस 2 KOH प्लस H2। अब कैसे बनाइए इसको देखते हैं। अब देखो ये जब इलेक्ट्रोलाइसिस में जाएगा तो इसका एक कैटायन वाला पार्ट होगा और एक एनायन वाला, तो एनोड पे डिफरेंट रिएक्शन होगा और कैथोड पे डिफरेंट होगा। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लूज तो वो करेगा जिसके पास ज्यादा है, मतलब एनायन, ठीक है। तो हम लिखेंगे एनायन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ठीक है। तो ये था हमारा एनायन CH2CO O नेगेटिव और यहां पर भी CH2। अब O नेगेटिव का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के पास नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, 7 हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर भी 1 तो बॉन्ड में चला गया और बाकी होंगे 3 पेयर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये छोड़ना है, तो एक ऊपर वाली ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और नीचे वाली भी, तो -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने बचेंगे, टोटल 7 थे, अब बचेंगे 6। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा ना एक, तो हम पेयर्स को नहीं शो कर रहे हैं यहां पे, हम सिर्फ इस ऑड इलेक्ट्रॉन को ही लिखेंगे ताकि इजी रहे अब आगे का मैकेनिज्म आपको समझने के लिए। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, CO2 हमें निकालनी है। तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये टूटता है और टूटता है होमोलिटिकली, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक डबल बॉन्ड बना देंगे। इस बॉन्ड में भी ये एक इलेक्ट्रॉन यहां का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो ये 2 CO2 बाहर निकल गए। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हुआ एनोड पे। फिर कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे जाएगा K पॉजिटिव, पर K पॉजिटिव की रिडक्शन नहीं होगी, वहां पर हो जाएगी वाटर की रिडक्शन। क्यों होगा वो, दैट अभी आप उसको नहीं समझ पाओगे, वो 12th में जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो वो जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है अभी हमें उससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रिपेयर करना था वो एनोड पे ही हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द मैकेनिज्म। शॉर्ट में करना है तो CO वाला पार्ट हटाओ और यहां बीच में लगा लो डबल बॉन्ड। ओके, क्लियर, नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज अ फ्यू प्रॉब्लम्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट, तो तीनों को नोट करो एंड सॉल्व दीज 3 प्रॉब्लम्स। ओके, मैक्सिमम टाइम यू कैन टेक इज 5 minutes।
देखो फर्स्ट वाले में H पॉजिटिव पहले अल्कोहल की होगी प्रोटोनेशन, तो बनेगा OH2 पॉजिटिव, फिर OH2 पॉजिटिव ये वाटर बन के बाहर निकल जाता है। अगले स्टेप में माइनस H2O, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी 2 डिग्री है और बाकी सारे कार्बन ये जो लेफ्ट वाले ये भी 2 डिग्री है, तो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो इससे ये 2 एल्कीन्स बना सकता है। देखो एक तो यहां वाले कार्बन से H निकाल ले, ठीक है, और दूसरा इस लेफ्ट वाले कार्बन से H निकाल ले। लेफ्ट वाले से निकालेगा तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे राइट वाले से निकालेगा तो यहां आएगा डबल बॉन्ड। और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन या ज्यादा अल्काइलेटेड एल्कीन कौन सी है, ये वाली। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड वन आपको बताया था कि ये COH वाले में ये बीच में से बॉन्ड तोड़ दो और यहां पर लगा लो डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, प्लस 2 CO2 बनेगी प्लस 2 KOH बन गया प्लस 1 H2 गैस। ओके, देन थर्ड वन, अब अल्कोहलिक KOH से क्या करते हैं, यहां पर होती है एलिमिनेशन। तो जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा ब्रोमीन बाहर जाएगा और बगल वाले कार्बन से जाएगा H। बगल वाला कार्बन एक ये है और एक ये है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री से H निकालना ज्यादा इजी होता है क्योंकि उससे जो एल्काइन बनती है वो ज्यादा अल्काइलेटेड होती है। तो यहां वाले से ये H जाएगा, यहां से ये ब्रोमीन जाएगा और यहां बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट जो इसमें बन सकता है दैट इज राइट वाले से चला जाए तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो इतना नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट इज वन मोर, यहां पर क्या करना है, डी हेलोजिनेशन। सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में तो क्या करते हैं हम, Br2 हटाते हैं और बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर? तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, जो इसके प्रेपरेशन रिएक्शन है वो सारे बहुत सिंपल हैं। अब नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। अब डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो जब एक HX निकाला था तो डबल आया, एक और निकालो तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बार HX निकालने हैं तो सीधा है इट इज रिमूवल ऑफ 2 HX मॉलिक्यूल्स। किससे, अब 2 HX निकालने हैं तो 2 हेलोजन भी तो होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब डाई हेलाइड्स होने चाहिए, विसिनल भी हो सकते हैं और जेमिनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डाई हेलाइड्स बनेंगे कैसे, देखो RCH डबल बॉन्ड CHR। अब इसमें जब हम Br2 चुपचाप अगर हम ऐड करें, सिर्फ Br2 लिखें इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल सॉल्वेंट लाइक CCl4, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लग जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन पढ़ना है हमने मैकेनिज्म इसका आगे। तो ये बन गया आपके पास डाई हेलाइड, और क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हेलोजन लगे हैं, इट इज अ विसिनल डाई हेलाइड। ओके, शॉर्ट फॉर्म में यू कैन राइट इट विस डाई हेलाइड। थोड़ा सा यहां पे स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, तो 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे कि सोडियम अमाइड NaNH2। तो क्या होगा, एक बार ये Br गया और बगल वाले से H गया, ये वाला, फिर ये वाला Br गया और ये वाला H गया, ओके। तो ऐसे समझ लो इस पे, तो ये Br और ये वाला H और ये Br और ये वाला
H, तो 2 HBr निकलेंगे तो बीच में आ जाएंगे 2 पाई बॉन्ड, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड प्लस, और 2 HBr तो निकलेंगे बाहर, तो HBr क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में एसिड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है, तो वो सॉल्ट बन जाएगा 2NaBr, ठीक है। तो एक तो ये हो गया विसिनल डाइहैलाइड से। अब अगर हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड हो, ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां पे हमारे पास होंगे एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन्स, ठीक है। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कीटो ग्रुप है, ठीक है, इसको हमने ट्रीट किया PCl5 से, तो ये याद भी रखना आगे से। तो ऑक्सीजन हटा दो, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, ठीक है, और साथ में बनता है प्रोडक्ट POCl3। तो ऐसे समझ लो कि PCl5 का 2 क्लोरीन चले गए, 3 रह गए PCl3 और एक ऑक्सीजन ये निकाल लेगा, तो POCl3 बनता है इसका बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स हैं। अब इसको हम NaNH2 से ट्रीट करेंगे, तो ये वाला Cl जाएगा एंड बगल वाले से H, फिर ये वाला Cl, फिर बगल वाले से H, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर बनेगा फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब लेफ्ट में बनेगा राइट में बनेगा, तो लेफ्ट वाले से H निकालना ज्यादा इजी है, तो हम लेफ्ट में बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड से डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, इतना बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br2 अगर ऐड किया इसमें तो क्या होता है, डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रोमीन लगा दिया, और NaNH2 क्या करेगा, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यहां से Br और H, फिर Br और H, तो मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ओके। ये वाला तो एग्जांपल हमने अभी जस्ट अभी कंप्लीट किया, ठीक है, तो दोनों एग्जांपल लिख लो। अब नेक्स्ट इज द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन में क्या था, 4 हेलोजन्स लगी हुई हैं और जिंक डस्ट से आप ट्रीट करते हो, तो ZnX2 और ZnX2, 2 ZnX2 निकल जाते हैं और बीच में रह जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, याद करने वाला है। नेक्स्ट इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में अब जब ट्रिपल बॉन्ड हमने बनाना है तो पहले वहां पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि RCCOH, यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, फिर RCCOH। तो पहले अगर आप इसको बेस से ट्रीट करते हो, जैसे KOH है तो CO नेगेटिव K पॉजिटिव, COO नेगेटिव K पॉजिटिव, फिर इसके बाद इसका सॉल्ट का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सेम चीज, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, 2 CO2 बाहर, और डबल था, अब यहां एक और बॉन्ड आएगा बीच में और ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस 2 CO2 प्लस 2 KOH प्लस H2। तो एल्कीन और एल्काइन का जो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज द, साथ साथ में इसको नोट डाउन भी कर लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। तो कार्बाइड्स हमने पढ़े हुए हैं एस ब्लॉक में, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, तो कैल्शियम कार्बाइड पे अगर हम वाटर का रिएक्शन कराएं, हाइड्रोलिसिस करवाएं इसका, तो ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH ट्वाइस, ठीक है, इसका हमने डिटेल एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली
मैग्नीशियम कार्बाइड, ये बनाता है प्रोपाइन प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनती है एसिटिलीन, इसीलिए इसको एसिटाइलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है प्रोपाइन, तो उसको प्रोपाइनाइड भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो सिंपल से रिएक्शन थे। तो आई थिंक आपको सारे के सारे जो प्रेपरेशन रिएक्शन दो क्लियर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।